थैंक यू। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं अमित कुमार मेरा नाम है और मैं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे एज एक आज आप लोग को ट्रेनिंग देने वाला हूँ वेलनेस इंडस्ट्री की। और वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, आज आपको शायद थोड़ा सा और नॉलेज मिलने वाली है। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। ओके, सो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो टाइम निकाला है वही बहुत काफी होता है। सो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग वेट करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है। पहले वाले लोग पीछे रह जाते हैं और आगे आने वाले टाइम पे लोग आगे चले जाते हैं। सो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेलकम टू विनर्स टीम ऑफ इंडिया। आप सबका स्वागत है इस विनर्स टीम ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग में। इट मीन्स कि ये एक ऐसा ग्रुप है पूरे इंडिया के सिस्टम में। इससे पहले आप लोगों ने जो भी ग्रुप्स देखे होंगे, एक टैग और एक WTI, विनर्स टीम ऑफ इंडिया, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ज्यादा वर्क करता है, उसी का नाम है नॉलेज। कई जगह पे लोगों को ये लगता है कि हाँ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। नहीं गाइस, सबसे पहले ये आपको एक ही चीज प्रोवाइड करता है, वो है नॉलेज। किस चीज की नॉलेज है? आपकी हेल्थ की, आपकी वेल्थ की, आपके माइंडसेट की, सारी चीजों पे जिससे हम लोग को सक्सेस मिल सकती है। ओके, और ये पूरी हिम्मत लगा करके आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देने के साथ साथ आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। दिस इज विनर्स टीम ऑफ इंडिया। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक ये आप लोग का साथ नहीं छोड़ते, और कामयाब होने के बाद में फिर आप इनका साथ नहीं छोड़ते हैं। सो आप सबका स्वागत है। अब आगे बात करते हैं। सॉरी, डोंट, यहाँ पे टी वर्ड्स मिस हो गया। डोंट चेंज योर ड्रीम, जस्ट चेज योर ड्रीम। अपने सपनों को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है, उसी का नाम है विनर्स टीम ऑफ इंडिया। अब किस किस पर्सन ने सपने देखे हैं, एक बार वो भी रेज हैंड करें कि किस किस के सपने हैं। ये मैं देखना चाहता हूँ कि सपने हैं भी हमारे या फिर। ओके, जीनत जी स्माइल कर रहे हैं, उनके मुझे लग रहा है ज्यादा सपने हैं। सबके सपने हैं दोस्तों, बिना सपने के यहाँ पे कोई पर्सन एंटर हो ही नहीं सकता। किसी के थोड़े से छोटे हैं, किसी के ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हैं सभी के सपने। और जो यहाँ पे नहीं भी है ना, उनके भी सपने हैं, लेकिन अपने सपनों को बदलना नहीं है। आपके जो सपने हैं वो आप WTI को बता दो, और वहां तक पहुंचाने का काम, जिम्मा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी WTI आपका लेता है। दिस इज अ विनर्स टीम ऑफ इंडिया, दिस इज द बेस्ट ग्रुप ऑल ओवर इंडिया। ये सिर्फ मैंने कहा एक ही चीज पे काम करता है, वही है आपकी नॉलेज। टुडेज टॉपिक, द वेलनेस ग्राफ। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है द वेलनेस ग्राफ। वेलनेस क्या है? हम लोग को लगता है सिर्फ हमारी हेल्थ, इसको वेलनेस बोलते हैं। आज आपको मे भी शायद थोड़ा सा और जानने को मिलेगा आखिर वेलनेस होती क्या है। आप इस सर्कल के अंदर ही रहेंगे। अगर आप WTI से हैं, आप फॉरएवर में हैं, तो आप इसी सर्कल के बीच में रहेंगे। आप चाहे शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे ग्रोथ होने के लिए आए हैं तो भी सक्सेस होंगे, फिर भी आपको बिजनेस करना होगा। अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हैं तो भी आपकी ग्रोथ होगी, फिर भी आप सक्सेस होंगे। आप कोई सा भी सर्कल ले सकते हैं, आपकी कामयाबी यहाँ पे 100% निश्चित है। बस एक ही चीज है, ट्रेनिंग्स। दिस इज द वेलनेस। वेलनेस आपके हर पॉइंट के साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं। लोगों को लगता है हेल्थ वेलनेस होती है, नहीं। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका रहना सहना खाना, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका माइंडसेट, आपका बैंक बैलेंस, सारी चीजें आपकी वेलनेस से कनेक्ट होती है। क्योंकि अगर हम फिट हैं तो यही चीजें तो हमारे लिए होती हैं। तो वेलनेस एक टॉपिक नहीं है गाइस, वेलनेस बहुत बड़ा ग्राफ है। और ये कितना बड़ा ग्राफ है, आज इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सो रिलैक्स होकर के देखना। इलनेस, कौन कौन पर्सन चाहता है कि मैं बीमारी के रास्ते पे जाऊंगा? रेज हैंड करे बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ। मैं भी शायद कोई नहीं चाहता। दूसरा, कौन चाहता है कि मैं वेलनेस के रास्ते पे जाऊंगा? इसमें तो दबा के रेज हैंड कर सकते हैं। ओके। लेकिन ये पता है, ये दोनों ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी रुकने वाली नहीं है। डिपेंड ये करता है कि हमें किस इंडस्ट्री के साथ में रहना है।
बीमारी वाली इंडस्ट्री के साथ में या फिर जो ठीक कर सकती है उसके साथ में। वेलनेस मैंने बताया अभी बहुत सारी चीजों से कनेक्ट होता है, लेकिन हम किस इंडस्ट्री में हैं। लेकिन जो भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो उसमें मोटा पैसा है, दबा के पैसा है। और वो कैसा है? आप चाहे वेलनेस में हो चाहे इलनेस में, और वो है आपका नोट भर भर के पैसा है। किस चीज में है? टॉपिक को समझना गाइस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक है इंडस्ट्री इलनेस। एक सर्वे हुआ था, अकॉर्डिंग टू सर्वे उनसे पूछा गया, जो लोग जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनसे पूछा क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। उन्होंने बोला हम क्यों जाना चाहते हैं, कोई पर्सन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, इसलिए तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, अच्छी चीजें खा रहे हैं। तो फिर वो दूसरी तरफ गए हॉस्पिटल के अंदर। उनसे पूछा गया क्या आप हॉस्पिटल आना चाहते थे। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, एक तो वैसी तबीयत खराब है, ऊपर से ऐसे सवाल पूछते हो। तो क्या कोई ऐसा कोई पर्सन खुश हो पाएगा कि अगर उससे पूछे कि आप हॉस्पिटल जाना चाहते थे? ये कोई पिकनिक है क्या? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन रेशो आज के टाइम का ऐसा आ गया है। और गाइस आप कोई सी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको नोट भर के चाहिए होंगे। अगर हम बेड पे पहुंच गए तो भी हॉस्पिटल के थ्रू हमारा पैसा लगेगा, मोटा पैसा। अगर आप वेलनेस पे काम कर गए तो भी आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। या तो हम उस इंडस्ट्री में जाएं जिसमें जाएगा ही जाएगा पैसा, या उस इंडस्ट्री में काम करें जिसमें पैसा आने की बहुत उम्मीद है। तो दोनों इंडस्ट्री भर भर के पैसा है। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज इलनेस? इलनेस माइंडसेट क्या है? एक होता है ना माइंडसेट, भी बहुत जरूरी है। हमारा माइंडसेट क्या होता है? अभी हम अपने आप को सब बिल्कुल फिट समझते हैं, बिल्कुल हेल्थी समझते हैं, लेकिन जब कुछ तबीयत खराब होती है या हम लोग हॉस्पिटलाइज जब जाते हैं तो यही सोचते हैं हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इलाज करेगा, हम लोग ठीक हो करके फिर घर आ जाएंगे। हम लोग किस चीज पे डिपेंड है? डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। और डॉक्टर्स किस पे डिपेंड है? हॉस्पिटल के ओनर्स पे डिपेंड है। और जो इसके हॉस्पिटल्स हैं वो पर्सन किस पे डिपेंड है? वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे से लोग आ ही रहे हैं, वो कभी रुकने वाले नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया में हॉस्पिटल, पहले जो एक छप्पर डाल करके भी खोला जाता था, आज 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के भी हॉस्पिटल स्टार्ट हो चुके हैं। अब हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं रह गया, एक लग्जरी रह गया। आपका बेड का चार्ज हो गया, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल को भी एक लग्जरी लाइफ दे दी है, और बीमारियां भी ऐसी ऐसी आ गई है, उनके भी नाम चेंजेस करते गए। लेकिन मेन मेन मोटिव क्या है? क्या हमें बीमार होना जरूरी है? नहीं। लेकिन फिर भी बीमार हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स पे हमारी पकड़ बहुत अच्छी है, हम लोग हर हॉस्पिटल को जानते हैं। एंड व्हाट इज वेलनेस माइंडसेट? वेलनेस माइंडसेट वाले पर्सन क्या सोचते हैं कि हरी हरी सब्जी खाएंगे, फल फल फ्रूट्स खाएंगे, उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और हम लोग बिल्कुल फिट रहेंगे, हमें कभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस फिर भी लोग हॉस्पिटल के रास्ते क्यों जा रहे हैं? ऐसा कोई पर्सन है जिसने हॉस्पिटल ना देखा हो, या कोई पर्सन नहीं नहीं गया है अभी तक? एक बार रेज हैंड करे किसी ने हॉस्पिटल ना देखा हो। अगर आप नहीं गए हैं तो आपके रिलेटिव्स गए हैं, आपकी फैमिली में से कोई ना कोई गया, लेकिन ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने हॉस्पिटल ना देखा हो। क्या वो जाना चाहते थे? नहीं। क्या हम जाना चाहते हैं? नहीं। आज वो पहले चले गए, लेकिन कल हमारा टाइम है। अगर इसी चीज को रोकने के लिए, कहते हैं ना कि पहले टाइम से पहले या तो अर्निंग कर लो, या फिर टाइम के बाद में करोगे तो बहुत टाइम चले जाएगा गाइस। दूसरा आता है, आखिर ये हो क्यों रहा है? जो जिम करने वाले भी अपने आप को फिट रख रहे हैं, जो हॉस्पिटल में है, वो भी अपने आप को फिट रख रहे हैं। हवा, आज हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली सर्वे, कि एक नॉर्मल पर्सन जिसने कभी सिगरेट को हाथ भी ना लगाया, वो भी डेली सिगरेट पीता है। कितनी? 10 सिगरेट पीने के बराबर है एक पर्सन जो दिल्ली में रहता है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। दूसरा, आप चाहे कितने भी अच्छा आरओ निकाल लें, आपको पानी फिर भी लेकर के ही पीना पड़ेगा। अब पानी जमीन से वैसा नहीं आ रहा, ये सबको पता है। पहले क्या होता था? कुएं से पानी पी लिया, फिर दूसरा सरकारी नल से, फिर तीसरा अपने नल से। आज ये माहौल आ गया है कि गैस बिना खरीदे पानी पिया ही नहीं जा रहा है। अगर मेरी बात से एग्री हैं तो एक बार रेज हैंड करें। और दूसरा, किसको कितना अच्छा फल फ्रूट मिल रहा है? अच्छा, कौन कौन जानते हैं कि इसके ऊपर केमिकल लगे होते हैं? कोई कोई पर्सन जानते हैं?
और केमिकल कितना डेंजर काम करता है ये भी सबको पता ही होगा। एक ने सब लोगों ने एक वीडियो देखी थी ना इंटेस्टाइन की, हमारी एज के साथ में कैसे कैसे इंटेस्टाइन आती रहती है, टॉक्सिन्स कैसे कैसे आते रहता है, सब लोगों को पता था? अगर पता है तो यही कारण है गाइस। हवा को हम नहीं चेंज कर सकते, पानी को हम नहीं बदल सकते, फल फ्रूट की दुकान को हम चेंज नहीं कर सकते। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम अपनी लाइफ स्टाइल को जरूर चेंज कर सकते हैं एक नॉलेज के साथ। और उसी इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उसी इंडस्ट्री से आज हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ है, हमारा माइंडसेट है, तो हमारा पैसा भी होना चाहिए, लेकिन नॉलेजेबल के साथ में। इसी के लिए WTI आपको हमेशा सपोर्ट करता है आपकी नॉलेज के लिए। कौन कौन पर्सन ऐसा है जो बिना पानी खरीदे पानी पीता है? ऐसा कोई पर्सन है? एक बार ना मुझे कमेंट करेंगे, क्या हम इन तीनों चीजों से बच सकते हैं, यस या फिर नो? एक बार चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, क्या हम इन चीजों से बच सकते हैं? अगर नहीं बच सकते तो गाइस अपने ऊपर काम कर लेंगे। दूसरा आता है, हर पर्सन की लाइफस्टाइल की दिनचर्या ये होती है, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो। सबसे पहले हवा पानी खाना, जैसा मैंने आप सबको बताया कि ये चीजें, तो इन चीजों से, इस केमिकल से हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या जाता है? टॉक्सिन्स। एंड व्हाट इज द टॉक्सिन्स? व्हाट इज टॉक्सिन्स? टॉक्सिन्स क्या होता है? आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हम लोग ने आज खाना खाया तो उसका कुछ पार्ट ना हमारी बॉडी में 30 डेज तक भी रहता है, और कुछ तो कई सालों तक रहता है। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले एक एज होती है, उसी का नाम है लो ऑब्जर्वेशन। अगर किसी पर्सन को खाना नहीं पचता है, अगर किसी पर्सन को खाना नहीं पच रहा है या भूख नहीं लगती है, तो वो पर्सन की स्टार्टिंग हो चुकी है। दूसरा आता है पुअर डाइजेशन, गैस एंड एसिडिटी। सॉरी, ये वो बीमारी है जो आज तक डॉक्टर को भी कभी नहीं मिली है। हम कहते हैं ना हमें गैस गैस हो गई है, एसिडिटी है ना, माइंड में पहुंच जाती है, हार्ट पे हो जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता नहीं नॉर्मल रिपोर्ट है। इसका इलाज तो डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन फिर भी क्यों होता है? क्योंकि पुअर डाइजेशन है। और डाइजेशन अगर आपका खराब है, सो गाइस आपको कोई भी पर्सन सही नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। पुअर डाइजेशन का मतलब यह है कि आप कभी भी कुछ भी बिना टाइम टू टाइम कुछ भी खा लेते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप ठीक है, अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तीसरे लेवल पे आता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? क्या लगता है कि हमारी बॉडी को मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, देसी घी, या फिर आप कुछ भी हरी सब्जी भी ले लो, उसकी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। हमारी बॉडी को एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी का नाम है न्यूट्रिशन। ना मैं कोल्ड ड्रिंक पिज्जा की बात करूँ, ना मैं देसी घी की बात करूंगा, मैं एक ही चीज की बात करूंगा, उसका नाम है न्यूट्रिशन। अब जिस जिसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है वो ही बॉडी हमारी एक्सेप्ट करती है, और जो नहीं होता है वो आपका टॉक्सिन्स में चेंज हो जाता है। सिंपल इज दैट। दूसरा आता है, चौथे नंबर पे है वीकनेस इन बॉडी। अगर आपको अपनी बॉडी थकावट में लगती है, वीकनेस लगती है, मैंने तो अब ऐसे ऐसे लड़के भी देखे हैं कि जो 20-22 साल के होते हैं उनके बाल इतने वाइट हो जाते हैं। दूसरा, उनको ऐसा लगता है जैसे 30 से 35 साल के हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे लगते हैं कि शादीशुदा लगते हैं, लेकिन उनकी एज पूछो तो 21 ईयर्स ओल्ड है। पावर ऑफ पुअर डाइजेशन, इसकी भी एक पावर है गाइस। पावर ऑफ मनी नहीं है, पावर ऑफ पुअर डाइजेशन। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वीकनेस की उसमें, एक तो खुद ही शिकार होते जा रहे हैं, दूसरा एक आपकी जो बॉडी आपका साथ नहीं देती है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे बात करूंगा बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए, ये सबसे पीक टाइम है आपके वर्क करने का। और इसी एज में आप अपनी इनकम को, अपनी हेल्थ को सही से रख सकते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि एज मैटर नहीं करती है कमाने के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। मैटर ये करता है कि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं। वीकनेस अगर आपकी बॉडी में अभी से स्टार्ट हो गई है तो समझ लो आने वाले टाइम में आप कितने ज्यादा बीमार होने वाले हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है लो एनर्जी। कुछ लोग ना थोड़ा सा काम करते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं चलते चलते भी थक जाते हैं, तो कहते हैं मैं थक गया। मतलब ये आपके सिम्टम्स हैं कि आप इतनी जल्दी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। उसी की वजह से हाई ब्लड एंड लो ब्लड प्रेशर होता है। पेन इन बॉडी, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर ना पेन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपके जॉइंट्स पेन हो, आपके मसल्स पेन हो। और ये है हमारा इलनेस। इलनेस का मतलब ये है
कि आप खाने के साथ साथ अब आपकी दवाइयां चालू हो चुकी हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों सिकनेस। सिकनेस का मतलब यह है खाने खाने के साथ साथ दवाइयां भी स्टार्ट हो गई है, और दवाई के साथ साथ अब हम बेड की तरफ भी जा चुके हैं। मतलब आप 24 घंटे में से 1-2 घंटा काम कर लिया, वेरी गुड, नहीं तो वो भी छूट जाएगा। क्रॉनिक सिकनेस ये है सबसे मेन पॉइंट। इसी पॉइंट पे मोस्टली हॉस्पिटल हमारा इंतजार करते हैं। अगर किसी पर्सन को ये क्रॉनिक सिकनेस अगर हो गई, इसे बोलते हैं घातक बीमारी। वो कोई भी हो सकती है, आपका चाहे कैंसर हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिक मतलब अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। दो ही चीज पे डिपेंड है, एक है डॉक्टर और दूसरा है ऊपर वाला। अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि अब अभी हमें खाने के टाइम पे हम सोचते थे कि ये चीज छोड़ देते हैं, लेकिन तब हमने नहीं छोड़ा। अब डॉक्टर बोलता है कि दलिया खाना है और एक उबला अंडा खाना है, सिंपल। दिस इज द क्रॉनिक सिकनेस। और यहाँ ये वो स्टेज होती है जिसमें ना हम ऐसा लगता है कि कई लोगों से ना हम लोग मिल चुके होते हैं। आपका लो कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो जाता है, तो इस सिकनेस में कोई पर्सन नहीं आना चाहिए। सो अभी मोस्टली जो 90% जो पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेज पे है? वो है वीकनेस इन बॉडी। आपकी बॉडी में जो थकावट होती है गाइस, मतलब आप कोई सी स्टेज में क्यों ना हो, आप धीरे 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 बीमारी के स्टेज पे जा रहे हैं। अगर कोई रोक सकता है, उसी का नाम है फॉरएवर, और उसी की हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसके न्यूट्रिशन भी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब सुनते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री आखिर है क्या। ऑल ओवर द वर्ल्ड 5.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों ने जो भी इंडस्ट्री देखी होगी वो मिलियन या फिर बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, लेकिन ये पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो 5.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री? इसका स्कोप क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। 50% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, पूरे इंडिया में जीडीपी में 50% मोस्टली ग्रोस, मतलब जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं उसका ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। किस चीज में हुआ है? ओनली 5 इयर्स में। कब से? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब से लोगों को अपने हेल्थ के बारे में पता चला। तब से लोगों को पता चला कि मैं क्या ले रहा हूं। आप जो भी चीज प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसी का नाम है 50%, मतलब क्रॉस हुआ है। अब आप समझ रहे हो पूरे इंडिया का 50% कितना ज्यादा होता है। पहले जीडीपी कितनी थी? 1.5 की थी। अब जीडीपी कितनी है? 3.5 की है। इसका मतलब मैं तो यहाँ पे फिर भी डबल ही बता रहा हूँ, इतना ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। किस चीज में? और पूरे वर्ल्ड में। दिस इज द ग्राफ। 1.9 मिलियन डॉलर एवरी मिनट। आप 1 मिनट यहाँ पे रुको, इससे पहले आपका 1.9 मिलियन डॉलर की आपकी इंडस्ट्री प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। 1.9 मिलियन कितना होता है दोस्तों? तकरीबन 12 करोड़ रुपए का 1 मिनट में लोग प्रोडक्ट को यूज कर देते हैं। फॉरएवर के नहीं, अपनी हेल्थ के लिए। दूसरा, 114 मिलियन डॉलर 1 घंटे में इतना कंज्यूम कर लेते हैं लोग। मतलब इतनी ज्यादा अपने लोग अपने आप को, अपनी हेल्थ के लिए इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, जब भी हम लोग राशन करवाने जाते हैं या मदर्स या पेरेंट्स जब भी लेने जाते हैं, उसमें से ये भी लगता है थोड़ा सा एक देसी घी का डब्बा भी ले लेते हैं, थोड़ा सा हॉर्लिक्स भी ले लेते हैं, थोड़े से अपने हेल्थ के लिए भी लेते हैं। हर चीजों में ऐसा होता है। तो अगर आप एक छोटी छोटी चीजों पे काम करें ना, ये पूरे वर्ल्ड का है दोस्तों। तो 114 मिलियन डॉलर कितना होता है, अब आप सोच के देखो। मतलब 900 करोड़ रुपए का 1 घंटे में ट्रांजैक्शन हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। एंड 2.7 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री एवरी डे। हर दिन कितना होता है? 2.7 मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर। क्या कोई पर्सन चैट करके बता सकता है ये कितना अमाउंट बैठता है इंडियन करेंसी में? मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ गाइस, एक बार रेज हैंड करो। क्या 2.7 बिलियन डॉलर आप जानते हैं? इट मीन्स 20।
$2.7 बिलियन का एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं लोग अपनी हेल्थ के लिए। ये पूरा डेटा जो है वो आपके हेल्थ के लिए है। इसमें कोई भी आपकी लक्स की साबुन नहीं है, कोई भी आपका रस फैन पापे वगैरह नहीं है। ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए, जो लोग डॉक्टर रिकमेंड करता है आप अपनी हेल्थ के लिए जो लेते हैं। कुछ लोग जिम के लिए लेते हैं, कुछ अपने एक्सरसाइज के लिए लेते हैं। ये वो ग्राफ है। इसी को बोलते हैं दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री। रेगुलेशन पूरा चेंज आ गया है। और मैंने पहले एक स्लाइड में बताया था आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। इलनेस की, उसमें भी पैसा बहुत है, लेकिन हाँ मिलेगा नहीं, उसमें देना पड़ेगा। और एक है वेलनेस की, इसमें भी पैसा बहुत है, इसमें हमें कमाना पड़ेगा। तो कैसे कमाएंगे, इस चीज पे भी काम करो। एवरी पर्सन एवरी पर्सन नीड्स, क्या सोचता है हर इंसान आज की डेट में? फील हेल्थियर, अपने आप को सन्नी देओल। लुक बेटर, सबसे ज्यादा अपने आप को शाहरुख खान समझता है हर पर्सन, और ये होना ही बहुत जरूरी है। दूसरा, स्लो डाउन एजिंग, डाइजेशन, मतलब वो बीमार ना पड़े, स्मार्ट लगे, अच्छे दिखें, हेल्दी रहें। हर पर्सन का यही ड्रीम होता है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं। लेकिन मोस्टली क्या ऐसा हो पाता है? तीन चीजों ने पूरी इकोनॉमी को हिला के रखा है, हवा, पानी और खाना। सिर्फ तीन चीजों ने, और इनसे कोई भी पर्सन बच नहीं सकता। अगर कोई बच सकता है वो एक ही चीज है, उसी का नाम है फॉरएवर। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? दिस इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, एंड वी आर डील इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों हम किसी गली मोहल्ले में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी स्टेट्स में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग 170 कंट्री के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने का जिम्मा उठा चुके हैं। फॉरएवर इस स्टेज पे काम कर रही है, और वो भी किसने दम पे? सिर्फ इन दो प्रोडक्ट के दम पे। ये वर्ल्ड के लीडर हैं। 85% एलोवेरा प्रोवाइड किया जाता है फॉरएवर के थ्रू, और 75% बी हनी प्रोवाइड किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब आप सोच के देखो, इसीलिए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री किस बेस पे हुई है? यही वो आंकड़े थे जो मैंने अभी आपको पहले बताया, और हम लोग डील करते हैं इसमें। इससे ज्यादा प्राउड की बात ही क्या होगी कि हमारे पास में एक ऐसा न्यूट्रिशन है, एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यही है वो पर्सनैलिटी जिन्होंने हम सबको एक ऐसी चीजें दी हैं जो आज हम बिल्कुल फक्र के साथ कह सकते हैं कि मैं एक बेहतरीन, इस धरती की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट हूं। मिस्टर रैक्स मुनसर, एक बार इनके लिए गाइस रेज हैंड जरूर कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने हमें सिर्फ दो प्रोडक्ट नहीं गाइस, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हम लोग को प्रोवाइड किए हैं। और ऐसे नहीं है, ये भी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जिसके टेस्ट 300 टाइप के होते हो, जिसको बनाने के लिए 8,000 एकड़ की लैंड खरीद लिए हों, और एडवांस में 5,000 एकड़ और खरीद चुके हैं। इनको पता है कि मैं किसी गली मोहल्ले में नहीं, पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करने का दम रखता हूं। इसलिए 8,000 एकड़ बहुत बड़ी जमीन होती है गाइस, वहां से हमारा प्रोडक्ट आता है। और जो भी चीज है वन हैंड कंट्रोल है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग कोई भी छोटा सा बिजनेस कर लेते हैं, प्रोडक्ट मेरा होता है, बेचने कोई और जाता है, पैकेजिंग कोई और कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जिम्मेदारी पैदा होने से पेट में पहुंचने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? वो है फॉरएवर। इनका एक ऐसा मैनेजमेंट था। अब यही है। एंड दूसरा, सबसे बड़ी जो पावर इन्होंने दी है हम लोग को, उसी का नाम है पावर ऑफ विटामिन एम। अच्छा, विटामिन एम तो सब लोग जानते ही होंगे। विटामिन एम मतलब पावर ऑफ मनी। जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए थे, तब जाकर के आपको बाद में पता चला कि न्यूट्रिशन भी कोई चीज होती है। न्यूट्रिशन है क्या, क्यों जरूरत है इस चीज की? शिल्पा शेट्टी को सब जानते हैं, धर्मेंद्र पाजी को सब जानते हैं। धर्मेंद्र जी मोस्टली एलोवेरी नेक्टर यूज करते हैं डेली। शिल्पा शेट्टी की शुरुआत ही एलोवेरा जेल से होती है। लेकिन ये कभी ऐड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐड करने का इनको पैसा कभी दिया नहीं जाता है। और ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब क्या लगता है कि शिल्पा शेट्टी कुछ भी खा लेंगे, 20 रुपए के 10 मोमोज खा लेंगे, कुछ भी पिज्जा कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। ऐड कर सकते हैं लेकिन ये खाते नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन जो हिडन में जो चीज खाते हैं उसके बारे में कभी रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अथॉरिटी नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र जी कहते हैं कि जब मैं मुंबई में था तो मैं भी इनके घर पे गया था,
अंदर नहीं गया था, बाहर से देखा था। इतनी बड़ी जान पहचान नहीं है, कभी लोग सोचे कि अंदर जा करके चाय पानी पिया हो, ऐसा नहीं था। तो वहां पे ना ये पूछा जाता था कि, मैंने कहा धर्मेंद्र जी यहाँ पे कब कब आते हैं, सनी देओल भी कब कब आते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो मोस्टली गाँव में ही रहते हैं। जब उनका कोई मुंबई में काम होता है तभी वो शूट होता है, तभी वो मुंबई में आते हैं, अदरवाइज वो गाँव में रहते हैं। और सब लोग जानते हैं कि वो जमीन से कितने जुड़े हुए इंसान हैं, और वो अपनी हेल्थ के लिए कितना फिट रहते हैं। और 86 ईयर्स हो गई हैं। पावर ऑफ न्यूट्रिशन। शिल्पा शेट्टी, इतनी एज हो गई है फिर भी आज भी ऐसा लगता है दूसरी हीरोइन को टक्कर देते हैं। तीसरा, सब लोग मुकेश अंबानी की शादी में तो सब लोग को देखा होगा, उनके लड़के की, उनकी शादी में नहीं कोई जाएगा। उनके लड़के की शादी हुई थी, रिहाना एक सेलिब्रिटी थी जो सिंगर थी, उन्होंने 28 करोड़ रुपीज लिया था एक गाने के, एक एक 1 नाइट के सिंगिंग करने के। क्या लगता है कि ये कुछ भी खा लेते हैं? दोस्तों ये कुछ भी नहीं खाते हैं। मैं इंडिया के सेलिब्रिटी नहीं, हॉलीवुड के भी सेलिब्रिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये भी उन्हीं का मेकअप यूज करते हैं, उन्हीं के न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़े फक्र की बात है, बराक ओबामा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एक्स प्रेसिडेंट, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं शायद, ये फॉरएवर को सिर्फ डायरेक्टली प्रमोट ही करते हैं, द बेस्ट इंडस्ट्री, जो कि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन में आ चुकी है, और पहले से ही अपने नाम इतिहास में दर्ज करवा चुकी है। और इन सबसे बड़ी प्राउड की जो मुझे बात लगती है ना, वो ये पॉइंट है गाइस। ये है वो एक काइलिया नेमोर, सी इज ए सीनियर मैनेजर इन एफएलपी एंड हु इज सी, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में। आप लोग सब एम एस धोनी को जानते होंगे, सब लोग सेलिब्रिटी को जानते हैं, लेकिन एक पर्सन 4 साल तक पूरी कड़ी मेहनत करता है, उसकी लड़ाई किसी से नहीं होती है, उसकी लड़ाई किसी गली मोहल्ले के लड़कों से नहीं है, लड़कियों से नहीं है। वो पूरे स्टेट्स में लड़ता है, पूरी गली से बेस्ट बन के निकलता है, गली के बाद में स्टेट्स में बेस्ट बनता है, फिर अपनी कंट्री के अंदर बेस्ट बनता है, फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट बनता है। 4 साल तक मेहनत करता है, उसके बाद में जाकर के वो गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। और वो लड़की इस प्लेटफॉर्म के अंदर एज ए सीनियर मैनेजर है। अब ये सोच लो इस प्लेटफॉर्म की कितनी बड़ी पावर है, कि गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी उन्होंने फॉरएवर नहीं छोड़ी है, उसके प्रोडक्ट वो पहले से यूज कर रहे हैं। और हम लोग को ये ना, मैं तो ये कहूंगा हमारे ना हाथ में किसी ने ला करके ना फॉरएवर रख दी है। अब बस हमारे ऊपर डिपेंड है, या तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, या फिर बहुत कुछ करना चाहिए। आप सब लोग बहुत समझदार है, इतनी डेडिकेशन के साथ में ट्रेनिंग्स लेते हैं, एंड वी हैव अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। कौन सा? हेल्थ, वेल्थ एंड पैसा, ये तीनों चीजें हमें फॉरएवर प्रोवाइड करती है। मैं इन हैरी टूर एंड ट्रेवल की नहीं बताऊंगा, वो सब आपको पता है, लेकिन ये 3 मेजर पॉइंट है जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। और इससे बड़ी बात, पावर ऑफ फॉरएवर प्लेटफॉर्म। अपना रेज हैंड एक बार ना करते रहना, कौन कौन जानता है फॉरएवर की पावर कैसी है? रेज हैंड करो गाइस, सिर्फ विद इन 5 मिनट्स के अंदर ट्रेनिंग खत्म होने वाली। फॉरएवर की पावर सबको पता है, 170 कंट्री। पावर ऑफ फॉरएवर प्रोडक्ट्स की सबको पता है, प्रोडक्ट्स की पावर क्या है। जहां पर डॉक्टर भी अपना साथ छोड़ दे, वो भी बोलता है एक बार ना फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करा लेना, अगर वहां से कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर वाले के हाथ में ही है। और दिल्ली के सबसे बड़े, पूरे इंडिया के एक एम्स हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर ने बोला है जहां पे डॉक्टरी की रिसर्च खत्म हो जाते हैं ना, वहां से फॉरएवर के प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं। एम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला है। लेकिन हम कब मानेंगे? ये तो दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम है। तो डॉक्टर भी हमें जोड़ ही रहे हैं, कुछ यहाँ से टाके लगाएंगे, कुछ यहाँ पे, इस बार यहाँ पे इंजेक्शन ठोक दिया, अगली बार यहाँ पे ठोक देंगे। पावर ऑफ फॉरएवर मार्केटिंग प्लान, किस किस पर्सन को प्राउड फील होता है कि इसका मार्केटिंग प्लान बड़ा खतरनाक है? मुझे तो गाइस बड़ा ही खतरनाक लगता है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना, ये तब का मार्केटिंग प्लान है। हर 20 साल के बाद में एक नया रेवोल्यूशन आता है, लेकिन इसके मार्केटिंग प्लान को लास्ट 46 ईयर से कभी भी चेंज नहीं किया गया है। इसके पावर यहीं से समझ लो आप लोग। अगर आज आपने एक बार इसकी नॉलेज ले ली, तो हर साल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज वही रहेगी। इसके मार्केटिंग प्लान में जितना हो सकता है आप लोग घुस जाओ, क्योंकि यही वो मार्केटिंग प्लान है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे पहुंचे थे, और इसकी यही वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। एंड सबसे बड़ी बात, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हमारे पास में बेस्ट है, प्रोडक्ट्स हमारे पास में बेस्ट है, एंड पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान हमारे पास में बेस्ट है। अब बेस्ट कौन है? व्हाट इज योर पावर? अब आपकी पावर क्या है? हम लोगों ने फॉरएवर को
खनका करके चेक कर लिया, खरा उतरा। हम लोगों ने उसके प्रोडक्ट को यूज करके देखा, खरे उतरे। हम लोगों ने मार्केटिंग प्लान पे काम किया, खरे उतरे। अब हम कितने खरे उतरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपकी कितनी बड़ी पावर है, ये चीज आप लोग सोच लेना। किसी को जज करना तो है ही। और गाइस, कुछ भी आप कितनी भी एज के क्यों ना हो, इस एज से कभी भी बाहर मत जाना। ये एक ऐसी एज है जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है, 10 to 15 ईयर्स किड्स जो हैं, जितने भी आप लोगों ने जो सपने देखे हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, ये सारे ड्रीम्स जो आपने नोटिस किए ना, वो इस एज में किए हैं। तो इस एज को कभी नहीं भूलना। कोई ऐसा पर्सन है जो इसने कल ही अपना प्लान किया होगा कि मैं फॉर एवर करूंगा? ऐसा कोई पर्सन नहीं है। कहते हैं ना कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो ही हम लोग बनते हैं। तो यही वो एज थी जिसमें हम लोगों ने देखा, सुना, और हमें एक तलाश थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, और वो आज हम लोग को मिल गया है। लेकिन इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, अगर आप वाकई में अभी भी ऊपर, उतार चढ़ाव तो होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ में तो वर्क करना ही होगा, लेकिन अगर कुछ काम करना ही चाहते हैं तो इस पावर ऑफ डी वर्ड्स, इस डी वर्ड से ना आप लोग प्यार कर लेना दोस्त। इस डी वर्ड्स में ऐसा क्या है? आपका डिसीजन जो आपने लिया है, क्या उस पे बार बार आपको खुद ही डाउट होता है? ऐसा तो नहीं है। आपने जो डायरेक्शन जिस पे आप काम कर रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म पे तो डाउट नहीं होता है? आपने जो सपना देखा है, क्या उसको पावर है उसको पूरा करने की? और एक पॉइंट और है, डिजायर। दोस्तों, अगर डिसीजन आपका है, डायरेक्शन आपकी है, ड्रीम्स आपका है, तो डिजायर भी किसका होगा? आपका ही होगा। उसके बाद में डी फोर डुप्लीकेशन। हम यहाँ पे बनने क्या आते हैं, कराने के लिए क्या आते हैं? अपना डुप्लीकेट करने के लिए आते हैं, कि हमारे जैसे पर्सन माइंडसेट जो है वो भी दूसरे को हेल्पिंग माइंडसेट। एंड ये पॉसिबल कैसे होगा? पावर ऑफ डी फॉर डिसिप्लिन। एंड डी वर्ड से आप लोग प्यार कर लेना। डी फॉर डिसीजन, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर ड्रीम, एंड डी फॉर डिजायर, एंड डी फॉर डुप्लीकेट, एंड डी फॉर डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है, फॉरएवर का तो खुद का सिस्टम है, वो 170 कंट्री तक पहुंच गया। फॉरएवर के प्रोडक्ट का भी सिस्टम है, उसमें कभी भी 300 टाइप के टेस्ट होते हैं तो होते ही रहेंगे। लेकिन हमारा क्या सिस्टम है? आज ट्रेनिंग ले ली, कल छोड़ दी, आज बात कर ली, कल छोड़ दिया। क्या ऐसा सिस्टम तो नहीं है? तो हमें सक्सेस पे कौन पहुंचाएगा? हमारे सिस्टम पे, हमारा डिसिप्लिन एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। और फिर भी उसके बाद में अपने आप सोचते रहो, अपने अप्लायंस से हमेशा कनेक्ट रहो, क्या मैं जो कर रहा हूं उसमें कोई कमियां तो नहीं है? गलतियां नहीं होती है दोस्तों, कमियां होती हैं। गलतियां तो हर पर्सन ना, गलतियां होती है जो आप जानबूझ के करते हैं, वो कमियां हैं जो आपको वहां तक पहुंचाती है। और जो कमी है वो सिर्फ एक ही पर्सन हेल्प कर सकते हैं, वही आपके अपलाइन है। और यही वो है WTI, जो आपको पूरी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराने का दम रखता है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। तो आज की ट्रेनिंग इतनी ही थी।